आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साईं बाबा कौन थे। आज उनका पूरा इतिहास, भूगोल, विज्ञान जो भी है, जन्म कुंडली तक खोज के निकाल के लाए हैं आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारी जो गलत जानकारियां हमारे बीच फैली हुई हैं उनको उजागर करने एवं सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने पूरी रिसर्च की और पता लगाकर आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि आप सभी को ये जानकारी मिल सके और सच्चाई से आप रूबरू हो सकें, ताकि जान सकें कि साईं भगवान हैं या ज़बरदस्ती हमारे ऊपर रोपा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सभी को शेयर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। साईं का जन्म 1838 में हुआ था, पर कैसे हुआ और उसके बाद की पूरी कथा बहुत ही रोचक है। साईं के पिता का असली नाम था बहरुद्दीन पिंडारी, जो कि अफ़गानिस्तान का एक पिंडारी था। इस पर एक फ़िल्म भी आई थी जिसमें पिंडारियों को देशभक्त बताया गया है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने मोपला और नोआखली में हिंदुओं के हत्यारे को स्वतंत्रता सेनानी कहा था। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य ख़त्म सा हो गया था, केवल दिल्ली उनके अधीन थी। मराठा के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रख ही दी थी। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके उनके इलाकों में लूटपाट करने का काम ये पिंडारी करते थे। इनका एक ही काम था, लूटपाट करके जो मिलता था उसका बंटवारा, खाना पीना और औरत के साथ बलात्कार करना। आज एक का बलात्कार कल दूसरी का। इस तरह से ये मराठाओं को तंग किया करते थे। पर समय के साथ इस देश में अंग्रेज़ आए और उन्होंने इन पिंडारियों को मारना शुरू कर दिया। साईं का बाप जो एक पिंडारी ही था, उसका मुख्य काम था अफ़गानिस्तान से भारत के राज्यों में लूटपाट करना। एक बार लूटपाट करते वह महाराष्ट्र के अहमदनगर में पहुंचा, जहां वह एक वैश्या के घर रुक गया। उम्र भी जवाब दे रही थी, सो वो उसी के पास रहने लगा। कुछ समय बाद उस वैश्या से उसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ। लड़के का नाम उसने चांद मियाँ रखा। जी हाँ, चांद मियाँ ये कौन है आगे चल के बात करेंगे। और उसे लेकर लूटपाट कराना सिखाने के लिए उसे अफ़गानिस्तान ले गया। उस समय अंग्रेज़ पिंडारियों की ज़बरदस्त धर पकड़ रहे थे, इसलिए बहरुद्दीन भेष बदल कर लूटपाट करता था। उसने अपना संदेश वाहक चांद मियाँ को बनाया। चांद मियाँ आजकल के उन मुसलमान भिखारियों की तरह था जो चादर फैलाकर भीख मांगते थे, जिन्हें अंग्रेज़ ब्लैंकेट बेगर कहते थे। समझ रहे हो दोस्तों क्या नाम था? ब्लैंकेट बेगर। चांद मियाँ का काम था लूट के सही वक्त देखना और संदेश अपने बाप को देना, यानी सही मौका देखकर ये संदेश अपने बाप को देता था कि हाँ, ये लूट का सही मौका है। वह उस संदेश को लेकर उसे चादर के नीचे सिलकर हैदराबाद से अफ़गानिस्तान तक ले जाता था। परंतु एक दिन चांद मियाँ अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गया और अंग्रेज़ों ने चांद मियाँ को जेल में डाल दिया। उसे पकड़वाने में झांसी के लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की, जो अपने इलाके में हो रही लूटपाट से परेशान थे। उन्हीं दिनों में देश में पहली आज़ादी की क्रांति हुई और पूरा देश क्रांति से गूंज उठा। अंग्रेज़ों के लिए विकट समय था और इसके लिए उन्हें खूंखार लोगों की ज़रूरत थी। बहरुद्दीन तो था ही धन का लालची, सो उसने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और झांसी चला गया। उसने लोगों से घुल मिलकर झांसी के किले में प्रवेश किया और समय आने पर पीछे से दरवाज़ा खोलकर रानी लक्ष्मीबाई को हराने में अहम भूमिका अदा की। यही चांद मियाँ 8 साल बाद जेल से छूटकर कुछ दिन बाद शिरडी पहुंचा और वहां के सुलेमानी लोगों से मिला, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रहकर
चुपचाप इस्लाम को बढ़ावा देना। चांद मियाँ ने वहीं से अल-तकिया का ज्ञान लिया और हिंदुओं को फंसाने की साईं नाम रखकर शिरडी में आसन जमा कर बैठ गया। मस्जिद को जानबूझकर हिंदू नाम दिया और उसके वहाँ ठहराने का पूरा प्रबंध सुलेमानी मुसलमानों ने किया। एक षड्यंत्र के तहत साईं को भगवान के रूप में प्रचारित किया गया और पीछे से मुस्लिम एकता की बातें करके स्वाभिमानी मराठाओं को मुर्दा बनाने के लिए उनके ही असली दुश्मनों से एकता निभाने का पाठ पढ़ाया गया। परंतु साईं का असली मकसद था लोगों में इस्लाम को बढ़ावा देना। इसका एक उदाहरण साईं सच्चरित्र में है कि साईं के पास एक पुलिस वाला आता है जिसे साईं मार मार कर भगाने की बात कहता है। अब असल में हुआ ये कि पंडित जी ने अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाने के लिए साईं को सौंप दिया, परंतु साईं ने खतना कर दिया उस लड़के का। जब पंडित जी को पता चला तो उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट कर दी। साईं को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला भी आया जिसने साईं को मार मार कर भगाने की बात कही। जब पुलिस वाला साईं को पकड़ने गया था और साईं बुर्का पहनकर भागा था। यद्यपि चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, परंतु हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, इसलिए मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी कोई भी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मैं जो सच है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप डिसाइड करें कि आपके इष्ट देव कौन हैं। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, लेकिन आजकल लोग इस बात से परिचित नहीं है क्या? जब भारत में अंग्रेजी सरकार अत्याचार और सबको मौत के घाट उतार रही थी, तब साईं बाबा ने कौन से ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ आंदोलन किया? ज़िंदगी भीख मांगने में कट गई। माना कि मस्जिद में रहकर कुरान पढ़ना तो ज़रूरी था, लेकिन क्या करें? क्या बकरे हलाल करना ज़रूरी था? सब पाखंड है, लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाने का ज़रिया है। ऐसा कौन सा दुख है कि जिसे भगवान दूर नहीं कर सकते? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि शमशान और समाधि की पूजा करने वाले मनुष्य राक्षस योनि को प्राप्त होते हैं। साईं जैसे पाखंडी की आज इतनी ज़्यादा सेल्स मार्केटिंग हो गई है कि हमारे हिंदू भाई बहन आज अपने मूल धर्म से अलग होकर साईं मुल्ले की पूजा कर रहे हैं। क्षमा कीजिए, ये गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया, क्योंकि गुस्सा कितना है आप जान सकते हैं। जब हमारे धर्म को, हमारे धर्म के देवी देवताओं को पीछे किया जा रहा है, कई मंदिरों में आपने देखा होगा, और साईं की बड़ी सी मूर्ति आगे लगा दी जाती है। हमारे गणेश भगवान, हमारे शिव जी पीछे से साइड में बैठे रहते हैं। क्या आपको कभी देख के गुस्सा नहीं आता? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि इसका सच क्या है आखिर? हमने सोचा और आपके सामने लेकर आए हैं। आज लगभग हर मंदिर में इस जिहादी ने कब्जा कर लिया है। हनुमान जी ने हमेशा सीताराम कहा और आज के मूर्ख हिंदू हनुमान जी का अपमान करते हुए सीताराम की जगह साईं राम कहने लगे हैं। ये साईं राम कहाँ से आ गया? हमारे पुराणों में तो कभी नहीं था। बड़ी शर्म की बात है, आज जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा उसी की पूजा हो रही है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में इंसान पथ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। 100 में से 99 को नहीं पता साईं कौन था, इसने कौन सी किताब लिखी, क्या उपदेश दिए, पर फिर भी भगवान बनाकर बैठे हैं। साईं के माँ बाप का सही पता नहीं, पर मूर्खों को ये पता है कि ये किस किस के अवतार हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक महामारी फैली, सैकड़ों की तादाद में लोग मरे, परंतु मूर्खों के साईं बाबा ने भूखमरी में किसी की मदद नहीं की। तब ये भगवान नहीं थे। इसके रहते भारत गुलाम बना रहा, परंतु इन महाशय को कोई खबर नहीं रही। शिरडी से कभी बाहर नहीं निकला, पर पूरे देश में अचानक इसकी मौत के 90 से 100 साल बाद इसके मंदिर कुकुरमुत्ते की तरह बनने लगे। जैसे कि बरसात में जगह जगह कुकुरमुत्ते अपने आप उगने लगते हैं, वैसे ही इसके मंदिर बनने लगे। चालीसा हनुमान जी की हुआ करती थी, लेकिन आज साईं चालीसा हो गई है।
देखो कितनी अचंभों वाली बात है। राम सीता के हुआ करते थे, आज साईं के ही राम हो गए हैं, यानी साईं राम। श्याम राधा के थे, आज वो भी साईं बना दिए गए हैं। साईं श्याम, एक गाना आपने सुना होगा, साईं श्याम साईं राम साईं भगवान। बृहस्पति दिन भगवान विष्णु का होता था, आज साईं का मनाने जाने लगा है। भगवान की मूर्ति मंदिरों में छोटी हो गई और साईं विशाल मूर्ति में हो गए। प्राचीन हनुमान मंदिर दान को तरस गए और साईं मंदिरों के तहखाने तक भर दिए गए। मूर्ख हिंदुओं, अगर दुनिया में सच में कलयुग के बाद भगवान ने इंसाफ किया तो याद रखना, मुंह छुपाने के लिए और अपनी मूर्ख बुद्धि पर तरस खाने के लिए कहीं शरण भी नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे भगवानों की तुलना किसी मूल्य साईं से करके पाप मत करो। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो अपना खतना करवा के वो बन जाना जो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या शेयर करोगे इस वीडियो को या अब भी नहीं करोगे? अब बात करते हैं। साईं की मृत्यु के बाद दशकों तक साईं का कहीं कोई नाम लेवा नहीं था। हो सकता है कि मात्र थोड़ी दूर तक के लोग जानते होंगे, परंतु अब कुछ 30 या 40 वर्षों में उसकी उपस्थिति आम हो गई है और लोगों की आस्था का पारा अचानक से उबाल मारने लगा है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, आप किसी भी 60 या 70 साल के व्यक्ति से पूछ लें कि उसने साईं बाबा का नाम पहली बार अपने जीवन में कब सुना था, निश्चित ही वो कहेगा कि उसने पहले कभी नहीं सुना था। कोई 90 या कोई 80 के दशक में ही सुना होगा। इतनी जल्दी ये इतना बड़ा भगवान कैसे बन गया? हाँ, एक बात और, हिंदुओं के भगवान बनाने के पहले इसके चेले चपाटों ने कुछ इस प्रकार से पेश किया था इसे, जैसे कि धर्मों के एकमात्र यही नियंता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का इष्ट यही था। और इसे पेश किसने किया, ज़रा ये भी समझिए। 70-80 के दशक में जो फिल्में बनती थी या गाने होते थे, उसमें या तो हिंदुओं के भगवान या फिर मुसलमानों के अल्लाह का जिक्र होता था। भगवान वाला सीन मुस्लिमों को स्वीकार नहीं था और अल्लाह वाला सीन हम लोगों को यानी हिंदुओं को स्वीकार नहीं था। पर नायक को अलौकिक शक्ति देने के लिए इसका सीन डालना भी ज़रूरी था। क्या किया जाए? तो यह फिल्मी भांड यानी जो मुस्लिम फिल्मी भांड हैं, महबूब खां, नौशाद, जावेद अख्तर, सलीम खां आदि जैसे निर्देशक की सोच थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को अलौकिक शक्ति से लैस करके दिखाया जाए ताकि किसी भी धर्म के लोगों का विरोध न झेलना पड़े और वे अपनी फिल्म को सफल बना लें। ऐसा ही कुछ उनके दिमाग में आया और अचानक से उनके दिमाग की बत्ती जली। जैसे मोटू पतलू में पतलू के दिमाग की बत्ती जलती है, ठीक उसी प्रकार इन फिल्मी भांडों की दिमाग की बत्ती जली और किसी ने साईं का नाम सुझा दिया। यूरेका यूरेका करते हुए वे उछल पड़े। इस नए भगवान का सफल परीक्षण उस ऐतिहासिक दिन को किया गया जो साईं भक्तों के लिए एक पवित्र दिन से कम नहीं है। उनके लिए तो बहुत ही पवित्र माना गया, समझ लो। वो अपने आप उस दिन को बहुत ही पवित्र समझते होंगे। 7 जनवरी 1977 को पहले पर्दे पर एक फ़िल्म आई, अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म में एक गाना बजा, शिरडी वाले साईं बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाली। आपने बहुत सुना होगा। बस फिर क्या था, संयोगवश फिल्म भी हिट और बाबा भी हिट। अब बाबा जब हिट हो गए तो फिर और ब्लॉकबस्टर होने लगे। साईं बाबा के चेले चपाटों के पैर अब तो ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। साईं की स्वीकार्यता को देखकर उससे पहले तक ना कहीं तस्वीर, ना कहीं मूर्ति, ना ही कहीं कोई चर्चा।
और उसके बाद तो हर जगह साईं ही साईं, फ़ोटोशॉप करके आग से भी निकाले गए साईं, जो कई भक्तों के घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे चुपके चुपके हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियाँ बैठने लगीं, इनके अपने मंदिर भी बनने लगे। एक और मज़े की बात, किसी अन्य धर्मों के लोगों ने इन्हें स्वीकार तक नहीं किया, सिवाय 2 गले हिंदुओं के। क्योंकि आप जानते होंगे हमारे हिंदू भाई कितने मासूम हैं और कई बार कुछ लोग दोगलापन भी करते हैं। अब देखिए हमारा सनातनी हिंदू समाज अब धीरे धीरे उस मोड़ पर जा रहा है जहाँ से 2 धड़े साफ साफ दिखेंगे। एक विधर्मी साईं को मानने वाले हिंदू और दूसरे अपने सनातनी मार्ग पर चलने वाले हिंदू। इनमें अब दूरियां बढ़ती जाएंगी। आने वाले समय में इस समाज में 2 फाड़ होगा, एक सनातनी हिंदू और दूसरा साईं पूजक हिंदू। सनातनी वाले साईं को मान्यता नहीं देंगे और साईं वाले साईं भक्ति को छोड़ेंगे नहीं। अर्थात आप पहले से देख रहे होंगे कि लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने या कई सारी संगठनों ने हमको वैसे ही जातियों में बांट रखा है और अब ये प्रॉपर हिंदू जो संगठित रह गए हैं उनको भी 2 पार्ट में बांटने का प्रॉपर पूर्णतया साजिश है। बात और आगे जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। यदि नहीं तो फिर सनातनी उन्हें अपने मंदिरों में आने से रोकेंगे। कोई हार मानने को तैयार नहीं होगा और यही वो समय होगा जब हिंदू समाज 2 खेमे में बट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुस्लिम बटकर शिया सुन्नी हो गए, ईसाई बटकर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हुए, जैन बटे तो श्वेतांबर दिगंबर हुए, बौद्ध बटे तो हीनयान महायान हो गए। अब दोस्तों हिंदुओं की बारी है। मेरे प्रिय हिंदू भाइयों, समझ जाओ, संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो बटोगे, कटोगे, सब होगा। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है एक स्पीच के दौरान। क्या अब भी समझ नहीं आया? उन्होंने साफ साफ तौर पे बताया कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश का आप कांड देख लीजिए, कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों का कांड देख लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं? अभी भी एकदम आंखें फूट सी गई हैं? क्षमा कीजिएगा, आपको शब्द बुरे लग रहे होंगे, लेकिन इससे बुरी हालत हो जाएगी अगर आप नहीं संभले। हो सकता है ये सुनकर आपको आश्चर्य भी हो, परंतु हिंदू धर्म में पड़ रही यही दरार ही विभाजन का कारण बनेगी। मेरा यह मानना है कि साईं बाबा को एक षड्यंत्र की तरह हमारे बीच रोपा गया है और मैं प्राणपण से इसका विरोध करता रहूँगा। शिरडी में साईं की कब्र यानी मज़ार पर मंदिर बना दिया। ना मैं पूर्वाग्रही हूँ और ना ही दुराग्रही हूँ और ना ही किसी से चिढ़ है। मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, बस मैं चिंता कर रहा हूँ तो अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदू भाइयों की, अपने सभी भाई बहनों की सलामती की चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ना बटें, एकजुट होकर रहें। हमारे लिए वैसे ही कोई देश नहीं बचा है, एकमात्र भारत देश है। इसमें भी अगर हम बटकर रहेंगे तो हमको काटा मारा जाएगा, भगाया जाएगा। बताओ हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ किस देश में जाओगे आप वो हिंदू भाई, वो बताओ जो आप साईं को मानते हो, वो बताओ जो आप सभी धर्मों को मानते हो। आप बताओ आप कहाँ जाओगे? जो हमारे मजबूत हिंदू भाई हैं या जो मजबूत बना रहे हैं हर तरीके, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से और शैक्षिक रूप से भी, वो तो चलो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेंगे। लेकिन आप बताओ मेरे मासूम हिंदू भाइयों जो कमज़ोर हैं, जो सामान्य हैं, जो कहते हैं हमें लड़ाई झगड़ने से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ शांति से रहना है और हमें किसी भी धर्म के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, कोई सही करे या गलत। आप एकदम सही कह रहे हैं भाई मेरे, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप बताओ जब आप पे मुसीबत आएगी तब आपका ये जो शिष्टाचार है, ये जो व्यवहार है, ये आपके काम आने वाला नहीं है। तब आपको हथियार उठाना पड़ेगा। मेरा मानना ये है और मेरे सनातन धर्म का, मेरे पुराणों का भी मानना है, जो कि उन्हीं के द्वारा मैं मानता हूँ
कि उनके मेरे भगवानों में देखा होगा आपने कि एक हाथ में शास्त्र रहते हैं, दूसरे हाथ में शस्त्र। हम जानते हैं कि आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जी रहा हूँ। एक हाथ में आप अपने शास्त्र रखिए, पढ़िए, बच्चों को एजुकेटेड कीजिए, शिक्षा दीजिए, शिष्टाचार दीजिए, संस्कार दीजिए, लेकिन दूसरे हाथ में आप शस्त्र भी दीजिए, उनको शस्त्र विद्या भी दीजिए, सेल्फ डिफेंस भी सिखाइए कि ताकि जब मुसीबत आए तो ये शिष्टाचार काम नहीं आते। जहाँ लात से बात होती वहाँ बात नहीं सुनता है कोई, तब मुंह नहीं चलता, वहाँ मुंह से कोई नहीं सुनता, वहाँ लात से ही बात होती है। तो प्लीज़ आप लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने समाज को ये भी शिक्षा दीजिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दीजिए, क्योंकि एक सनातनी हिंदू होने के नाते अपने धर्म को दूषित और विभाजित होते नहीं देख सकता हूँ। दोस्तों, इतना सब बोल दिया और क्या ही बोलूँ। अगर ये पार्ट में आप सपोर्ट अच्छा करेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा और पूरा खुलासा करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों तक, ताकि ये कड़वा सच, ये खुलासा, ये एक्सपोज्ड सबको पता चल सके और सब जान सकें और सही रास्ते पर चलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः।